नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सीसीटीवी कैमरे के ऐसे फॉल्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपके ऑफिस में, घर में लगभग आ जाता होगा। कैसा प्रॉब्लम? नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम मीन्स कि आपका कैमरा चलते चलते बंद हो जाना। आपका कैमरा लगा हुआ आपके घर में, ऑफिस में, और पता चला चलते चलते एक कैमरा बंद हो गया, स्क्रीन पे नो डिस्प्ले आ रहा है, जिसको हम डेड का कंडीशन भी कर सकते हैं, मींस कैमरा डेड हो गया। तो उस तरीके के फॉल्ट्स को आप किस तरीके से कैसे ट्रबल शूट करेंगे? इस तरीके का फॉल्ट्स आप खुद से भी अपने ऑफिस में, घर में ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इस फॉल्ट्स को मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कैमरे को खुद से सही कर लेंगे। अगर देखिए आपके घर में या आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो ये फॉल्ट जो नो डिस्प्ले का है वो दो तरीके से आता है। मींस कि कैमरे में ये फॉल्ट दो तरीके से आता है। कैमरे में एक तो होता है इंटरनल फॉल्ट्स और एक होता है एक्सटर्नल फॉल्ट्स। मींस अगर नो डिस्प्ले का फॉल्ट इंटरनली आया है कैमरे से, तो उसको फिर हम कैमरे को ओपन करेंगे, उससे कोई पार्ट्स रिलेटेड फॉल्ट्स होता है, कैमरे के पार्ट्स से रिलेटेड फॉल्ट होता है, फिर सही करते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल फॉल्ट्स। मीन्स कि आपने देखा होगा आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, आपके ऑफिस में कैमरा लगा होता है, तो आपने देखा होगा कि कैमरे के साथ साथ कुछ और भी डिवाइसेस उसके साथ यूज होता है, जैसा कि डीवीआर हो गया, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, उसके साथ केबल भी लगा हुआ है, पावर सप्लाई भी लगा हुआ है, और आपने स्टोरेज डिवाइस उसके अंदर, डीवीआर के अंदर स्टोरेज डिवाइस भी लगा हुआ मिलता है आपको। ये सारी चीजें कैमरे के साथ लगा होता है, कनेक्टर्स लगे होते हैं जो कि एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट से भी नो डिस्प्ले का फॉल्ट आ सकता है और इंटरनल पार्ट से भी नो डिस्प्ले का फॉल्ट आ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नो डिस्प्ले का फॉल्ट एक्सटर्नल मींस जो कैमरे से बाहर पार्ट्स लगे हैं उनसे रिलेटेड फॉल्ट्स बताऊंगा कि नो डिस्प्ले के कंडीशन में अगर उनसे रिलेटेड फॉल्ट्स आता है तो आप किस तरीके से उसको ट्रबल शूट करके सही खुद से कर सकते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन भी हो तो आप इसी तरीके से नो डिस्प्ले के फॉल्ट्स को ट्रबल शूट करेंगे, फिर उसको ओके करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं कि कैमरे के फॉल्ट्स के नो डिस्प्ले को कैसे सही करेंगे। आइए हम इस फॉल्ट्स को अब देखते हैं कि कैसे कैसे सही करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए हम चलते हैं अपने इस फॉल्ट्स को ट्रबल शूट करने कि किस तरीके से इस कैमरे के फॉल्ट्स को ट्रबल शूट करेंगे। आइए देखते हैं। आपके घर में अगर कैमरा इंस्टॉल है तो आपको इन सारी चीजों को देखना होगा कि आपका डीवीआर कहाँ लगा है, उस कैमरे में फॉल्ट्स आया है, वायर कहां से आई हुई है, कनेक्टर्स कहां लगा है, ये सारी चीजें आपने देखना है। तो आपने देखा कि हाँ डीवीआर भी है, पावर सप्लाई भी लगा हुआ है, उसके बाद आपका कैमरा का वायर कैसे गया है, कनेक्टर, ये सारी चीजें देखने के बाद अब नो डिस्प्ले के फॉल्ट्स को ट्रबल शूट करना है। अब ऐसा तो नहीं कि कैमरा नो डिस्प्ले का फॉल्ट आया और आपने उतारा नया कैमरा लगा दिया, तो एक सिंपल तरीका हो गया, कैमरा खराब हुआ आपने नया कैमरा लगा दिया। फॉल्ट्स को चेक कैसे करना, ये सारी चीजें अब आपको मैं बताता हूं। देखिए, कभी भी कोई भी कैमरा होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, सबको पावर देना होता है। मींस बिना पावर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलेगा। तो पावर में हम आपको बता दें कि पावर में जो कैमरे का वर्क होता है जनरली लगभग 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पे 99% कैमरे का वर्क होता है। तो आप ये समझ जाइए कि अगर पावर से रिलेटेड फॉल्ट आप सही भी कर रहे हैं तो आपको कोई झटका करंट नहीं लगेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का इसमें पावर सप्लाई का कंसेप्ट होता है, जिससे कि आपको करंट नहीं लगेगा। तो कैमरे के फॉल्ट्स को चेक करने के लिए अगर कैमरा नो डिस्प्ले में है तो सबसे पहला काम होता है हमारा पावर सप्लाई को चेक करना। मीन्स कि उस कैमरे को जहां से पावर मिल रहा है, क्या वो पावर सप्लाई ओके है कि नहीं। अब पावर सप्लाई दो तरीके का कैमरे में लगा हुआ था, एक तो एसएमपीएस बेस्ड, आपने देखा होगा एक एसएमपीएस इस तरीके का पावर सप्लाई, एसएमपीएस बेस्ड पावर सप्लाई लगा होता है, और एक इस तरीके का कैमरे के पास एडाप्टर ही लगा हुआ होता है, एडाप्टर ही लगा हुआ होता है कैमरे के पास, और दोनों ही 12 वोल्ट का होता है। तो इसमें पावर आने का कोई वो नहीं है कि आपको झटका लगेगा।
और 12 वोल्ट, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये सारा पावर सप्लाई का होता है। तो सबसे पहले हमें इस पावर सप्लाई को चेक करना होता है कि क्या हमारा पावर सप्लाई ओके है कि नहीं। अब इस पावर सप्लाई में अगर पावर आ रहा है, पावर सप्लाई में पावर आ रहा है मीन्स आप समझ रहे हैं कि पावर सप्लाई आपका ओके है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पावर सप्लाई में पावर तो आ रहा है मीन्स की लाइट तो जल रही है, लेकिन आउटपुट जो इससे 12 वोल्ट जा रहा है वो पता चल रहा है कि 12 वोल्ट कैमरे को नहीं मिल रहा है। तो अब आप एक नॉर्मल आदमी हो, आप कैसे, आपके पास कोई ऐसा पावर चेक करने का तो तरीका है नहीं। अब 12 वोल्ट कैसे चेक करेंगे कि इस सप्लाई में 12 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये आगे का कंसेप्ट है कि 12 वोल्ट के लिए फिर आपको एक मल्टीमीटर होगा, इस मल्टीमीटर से आपको वोल्ट चेक करना होगा कि क्या 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर ये है तो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली तो मेन फॉल्ट होता है कि कैमरे के पावर सप्लाई में लाइट ही नहीं आती, जलता है मींस डेड हो जाता है, तो आपका कैमरा काम नहीं करता है। मींस जब कैमरे को पावर ही नहीं मिल रहा है तो कैमरा काम कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहला काम होता है हमारा पावर सप्लाई चेक करना। अगर पावर सप्लाई आपने चेक किया और देखा कि पावर सप्लाई ओके है, लेकिन अब पावर सप्लाई अगर एडाप्टर से जा रही है तब तो कैमरे के पास ही जा रहा होगा, लेकिन एसएमपीएस से जा रहा है इस तरीके के पावर सप्लाई, तो बीच में केबल भी यूज होता है। इसी केबल से पावर सप्लाई आता है कैमरे को यहां से। तो क्या इस केबल पे पावर जा मींस कि हमारा केबल सही है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना होगा। तो दूसरा हमारा चेक करना होता है कि कहीं केबल तो शॉर्ट नहीं है। तो हम कैमरे के साइड केबल को हम मल्टीमीटर से ही चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। कैमरे के साइड जो यहाँ पे ये आप देखेंगे ये हमारा ये लगा हुआ होता है, ये चेक कर लेंगे कि क्या हमारा इसमें 12 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक आ रहा है मीन्स कि हमारा पावर केबल भी ओके है। अब आपने केबल अगर खराब है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप मान गए कि केबल खराब है, फिर आपको केबल बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर केबल भी आपने चेक किया और केबल भी सही है, फिर आपको एक वीडियो केबल चेक करना, क्योंकि इसमें वीडियो का अलग कोएक्सियल केबल होता है। अब इस वीडियो केबल को भी चेक करना होता है कि क्या वीडियो केबल शॉर्ट है या ओके है। तो अगर मान लीजिए वीडियो केबल आपने चेक किया उसी तरीके से, अगर ये शॉर्ट है मीन्स कि आपका केबल से रिलेटेड फॉल्ट है। मीन्स सबसे पहले पावर सप्लाई चेक किया, उसके बाद आपने केबल चेक किया। फिर अब तीसरा स्टेप क्या होगा, मीन्स इसके बाद हमें क्या चेक करना है, कनेक्टर्स। अब ये कनेक्टर्स में बीएनसी कनेक्टर लगा होता है, डीसी कनेक्टर लगा होता है कैमरे को। मीन्स अगर आपका इस तरीके का कैमरा है तो इसमें आप देखेंगे बीएनसी कनेक्टर और डीसी कनेक्टर। तो क्या बीएनसी डीसी पोर्ट इसमें है, तो क्या हमारा बीएनसी और डीसी, ऐसा तो नहीं कहीं ये लूज कनेक्टिविटी हो गई है वीडियो केबल की या पावर केबल का लूज कनेक्टिविटी हो गया है। तो ये दोनों चेक करने के बाद बीएनसी कनेक्टर भी चेक कर लेंगे। ये आउटर चीज मींस की एक्सटर्नल चीज आपने चेक कर लिया, केबल भी चेक कर लिया, पावर सप्लाई भी चेक कर लिया और ये कनेक्टर भी चेक कर लिया। इन तीनों में से कोई खराब होगा आप बदल लेंगे, आपका कैमरा चल जाएगा। लेकिन इन तीनों को चेक करने के बाद भी अगर कैमरे से रिलेटेड फॉल्ट्स है, फिर मींस आपको डीवीआर जो होता है, डीवीआर का बीएनसी पोर्ट चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा डीवीआर का बीएनसी पोर्ट ओके है कि नहीं। जैसे डीवीआर में ये बीएनसी पोर्ट है, वीडियो का पोर्ट है। तो जैसे आपका 4 कैमरा लगा हुआ है, 3 चल रहा है, 1 नहीं चल रहा है, तो आप क्रॉस चेक के लिए जो नहीं चल रहा है कैमरा किसी 3 का निकाल के उसमें लगा के चेक कर लेंगे। अगर उसमें चल गया मीन्स कि आप समझ गया कि बीएनसी पोर्ट खराब है। फिर नहीं, उसमें भी नहीं चला मीन्स कि बीएनसी पोर्ट से भी रिलेटेड फॉल्ट्स नहीं है। तो ये 4 चीज आपने चेक किया। सबसे पहले पावर सप्लाई, दूसरा केबल, तीसरा आपका कनेक्टर्स हो गया, चौथा आपका बीएनसी पोर्ट ऑफ डीवीआर हो गया। इन चारों चीजों को चेक करने के बाद भी अगर कैमरे में फॉल्ट्स है मीन्स कि यह फॉल्ट्स फिर इंटरनल पार्ट से रिलेटेड है, आपका एक्सटर्नल पार्ट सारा ओके है, फिर आपको इस कैमरे को ओपन करके इसके इंटरनल जो पार्ट्स लगे हैं उसको चेक करना पड़ेगा। पीसीबी है इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स है, उसको चेक करना पड़ेगा, जिसका आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैमरे से रिलेटेड इंटरनल फॉल्ट्स क्या क्या आते हैं। उसमें भी नो डिस्प्ले का फॉल्ट आएगा, लेकिन एक्सटर्नल फॉल्ट्स यही आते हैं। अगर और ये सिंपल फॉल्ट्स आते हैं, सबसे ज्यादा पावर सप्लाई से रिलेटेड फॉल्ट्स आपके कैमरे में आता है और बार बार आपको टेक्नीशियन को बुलाना होता है या आपका कैमरा, आप खुद भी अपना पावर सप्लाई बदल सकते हैं मार्केट से खरीद के और आप खुद भी ट्रबल शूट कर सकते हैं कि कैमरे में क्या फॉल्ट्स है, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा।
आपको बुलाने की भी हो सकता है, वायर आप खुद भी लगा लो। तो बहुत ही आसान है ये नो डिस्प्ले का फॉल्ट समझना। आप अपने घर के कैमरे को खुद से ट्रबल शूट करके ओके कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपका एक्सटर्नल फॉल्ट्स कैसे सही करेंगे नो डिस्प्ले का या डेड का कंडीशन का। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट्स को, डिवाइस को चेंज करके चेक करना है, ट्रबल शूट करके सही करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नो डिस्प्ले का ही फॉल्ट बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो पीसीबी लगी है उससे रिलेटेड फॉल्ट्स नो डिस्प्ले का क्या आता है वो बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर आप अपलोड करेंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज भी होता है। अगर आप सीसीटीवी से रिलेटेड एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहेंगे तो आप आके भी हमारे यहाँ कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर कोर्स करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और भी कोर्सेज हमारे पास होता है, जैसे कि लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स और प्रिंटर रिपेयरिंग का कोर्स, एलईडी रिपेयरिंग का कोर्स। ये सारी चीजें हम कराते हैं अपने मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। ये हमारा दिल्ली में इंस्टीट्यूट है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्लास, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।